किसी भी नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जा को अवलोकन करने के लिए हम उस उद्गम जहाँ से वो प्रसारित होती है उसका हम ओरिजिन जानते हैं। जैसे कि राम और रावण, तो हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं कि भारत का संस्कृति, धर्म, ज्ञान, विज्ञान का विनाश विनाश करने के लिए मुगलों का हाथ था। अब मुगल के ऊपर कौन आता है? आक्रांता। आक्रांताओं के ऊपर सबसे कौन आता है? बाबर, अकबर, जो भी इंट्रूडर्स। और उनके ऊपर कौन आता है? उनके मजहबी ग्रंथ। और उस ग्रंथ के ऊपर जो आता है कि उस ग्रंथ को किसने प्रस्तुत किया, और उस प्रस्तुतकर्ता के जीवनी को देखना होता है कि उसके जीवन में धर्म है या अधर्म। धर्म का अर्थ होता है सत्य, अहिंसा, करुणा, मैत्री, वात्सल्य, परोपकार, चरित्र। और अधर्म का अर्थ होता है क्रोध, अभिमान, मोहमाया, लोभ, लालच। उसके जीवन में हिंसा और काम वासना का बाहुल्य है, तो वो नकारात्मक ऊर्जा है। बड़ा स्पष्ट है, हम किसी से आसक्त हो जाएं तो हमें वो अच्छा लगता है, चाहे वो शैतान हो या देवता। उसी तरह से हम राम को, जैसे सनातन का है, तो हम उसका उद्गम देखते हैं, तो उद्गम आता है धर्मशास्त्र। और धर्मशास्त्रों में हमारा इतना पुरातन है, पुरातन का मतलब होता है कि अनादि अनंत। तो हम किसी अवतारों को पकड़ते हैं। अवतार पुरुष होते हैं जो धर्म का नेतृत्व करते हैं, जैसे कि राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर हैं। हम इनको देखते हैं, इनकी जीवनचर्या, इनके शास्त्र वगैरह को तो हम अनुसरण कर ही रहे होते हैं। इनकी जीवनचर्या, इनके पूरे जीवन का एक एक कार्य कैसा है, उस पर निर्भर करता है कि ये धर्म है या अधर्म। हमें इसी पर अवलोकन करना चाहिए और उस आधार पे हमें स्वीकार करना चाहिए कि अगर हम आतंकवादी है या शैतान है तो हमें शैतानों के खेमे में जाना चाहिए। अगर हम देवता के प्रति आकर्षित हैं, धर्म के प्रति आकर्षित हैं, हम मुक्ति चाहते हैं, सूर्य की तरफ जाना चाहते हैं, तो हमें सकारात्मक की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। ये हमारा व्यक्तिगत निर्णय होता है जो कि विवेक पर आधारित होता है। ईश्वर ने, प्रकृति ने सबको मानव शरीर दिया है और वह स्वतंत्र है क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ मानव शरीर होता है, परंतु उसका विवेक निर्धारित करता है कि वह शीर्ष में जाना चाहता है या पाताल में, ईश्वर बनना चाहता है या शैतान। जय गुरुदेव। अपनी अपनी मान्यता को सभी श्रेष्ठ कहते हैं। रावण ने भी स्वयं को श्रेष्ठ कहा होगा, तभी वह अपने लिए इतना संघर्ष कर पाया। और उसी तरह से राम का अर्थ सकारात्मक, क्योंकि आप उनकी इतिहास पढ़ें। क्या होता है ना कि हमारा व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता कि राम श्रेष्ठ है कि नहीं। उनके विचारों से, उनके जीवन से हम देख पाते हैं कि वो श्रेष्ठ है या क्या है। सकारात्मक ऊर्जा प्रताड़ित होने की पराकाष्ठा को भी पार करती है और अंत में वह संघर्षरत होकर पाप का विनाश करती है। लेकिन नकारात्मक ऊर्जा अपने अपराध बोध से इतनी ग्रसित होती है, कोई उसकी तरफ उंगली भी उठाए तो वह विचलित हो जाता है, कैंसर की तरह। कि आप कहते हैं कैंसर को छेड़ दो तो फैल जाता है पूरा। और पौष्टिक पदार्थ हमारे शरीर में बड़ी मुश्किल से ग्रहण कर पाते हैं हम। उसके लिए हमें अपनी इम्यून्स वगैरह बहुत कुछ स्ट्रांग करना पड़ता है। हम अपने वैचारिक मान्यता के आधार पर श्रेष्ठ या निकृष्ट नहीं होते, हम सत्य और धर्म के आधार पर श्रेष्ठ और निकृष्ट होते हैं। और सत्य और धर्म प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आ जाता है। मरने और मारने में महानता नहीं होती, सत्य के लिए मर मिटना महान होता है। किसी को बचाना, धर्म की रक्षा करना, ये महान कृत्य होता है। निज स्वार्थ में, निज भोग विलास, सत्ता, धन संपत्ति के लालच में कोई भी कार्य किया गया धर्म और संस्कृति को परिभाषित नहीं करता। सभी संस्कृतियां समान नहीं होती। एक संस्कृति जो अपने इष्ट को समर्पित होने के लिए भावपूर्ण भजन कीर्तन करता है, अपने भीतर के शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान को प्रकट करता है और दूध चढ़ाता है, फल चढ़ाता है। दूध वात्सल्य का प्रतीक है। एक ही क्षण में मातृत्व के भाव से, हार्मोनल फ्लो से रक्त की बूंदें दुग्ध में परिवर्तित हो जाती है। इतना श्रेष्ठ करुणा का भाव होता है दूध का, भाव का प्रतीक होता है दूध।
और एक संस्कृति है जो अपने इष्ट को चित्कार, पशुओं के निर्मम हत्या और उन्हें रक्त चढ़ाता है। दोनों समान कैसे हो सकता है? अपने विवेक का अनुसरण करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण अधिकार होता है वो अपने मार्ग का चयन करे, जैसे कि आतंकवादी भी अपने मार्ग का चयन करते हैं और ईश्वर को समर्पित बड़े संत भगत लोग भी करते हैं। दोनों में जो फर्क होता है वो किसी से छुपा नहीं है।